दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ अनलेस। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल आता है यूज ऑफ अनलेस के लिए। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। बार बार वो सिली मिस्टेक्स करते हैं और इन सिली मिस्टेक्स के कारण उनके सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो हम इसके लिए एक सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। अगर हमें ऐसे सवाल आते हैं, ग्रामर के जो भी सवाल आते हैं, वो अगर हमें विदाउट एरर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करने हैं। वो ट्रिक्स कैसे रहेंगे वो हम आज यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है यूज़ अनलेस। तो यूज़ अनलेस के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहले हमें जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एक सेंटेंस नजर आ रहा है आप लोगों को, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये सारे सेंटेंसेस, जो भी जितने सेंटेंसेस हैं यूज अनलेस के लिए, उसमें एक बात आपको नजर आएगी। वो ये होगी कि उन सेंटेंस में दो वर्ड्स हमें ढूंढने होंगे। कौन से वर्ड्स है वो? एक तो है इफ और दूसरा है नॉट। तो जो मैंने आपने इस प्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा होगा, वो हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। जो भी सेंटेंस हमें आता है यूज अनलेस के लिए, उसमें हमें सिर्फ दो वर्ड्स ढूंढने हैं। वो दो वर्ड्स कौन से होंगे? इफ और नॉट। अब ये दो वर्ड्स ढूंढने कहाँ है? अब एक्चुअल में ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है इसे? क्योंकि इंडिपेंडेंटली इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यू विल फेल, इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। तो जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो रहा है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, और जिस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, वो जो अधूरा सेंटेंस है, उसे हम कहते हैं। और जब ऐसे दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में आता है तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस सबसे इंपॉर्टेंट, हमें यूज अनलेस कैसे करना है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो दिए हुए सेंटेंस में जो इफ और नॉट है उसे हमें ढूंढना है किसमें? सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी इफ के सेंटेंस में। अंडरस्टूड? तो जो पहला सेंटेंस है, या ये सेंटेंस कभी बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ढूंढना है इफ जिस सेंटेंस में है उसी सेंटेंस में हमें नॉट ढूंढना है। तो उन दोनों को हमें क्या करना है? निकाल देना है। गॉट इट? अब इस नॉट के साथ में और एक वर्ड है डू नॉट। ये डोंट भी आ सकता है। तो डू नॉट हो या डोंट हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान में देना है इफ और नॉट को हटाना है, और इफ की जगह पे यूज करेंगे अनलेस। और वो जो डू होगा, जो बचा हुआ डू है, उसे हम नहीं लिखेंगे, उसे हम वर्ब के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। और जब इसे वर्ब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा तो वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब कौन सा है? तो वर्क हमारा वर्ब है, तो डू चला जाएगा वर्ब में, और सेंटेंस हमारा इस तरह से बन के तैयार होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। समझ में आया आप लोगों को? अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में हमें डू नॉट की जगह पे आएगा डज नॉट। मतलब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इफ शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? उसी इफ के सेंटेंस में नॉट आया है या नहीं आया है उसे देखना है। तो इफ है, नॉट है, हम क्या करेंगे? हमारे रूल के मुताबिक इफ और नॉट को हटा देंगे, और जो डज यहाँ पर बच रहा है उस डज को हम अगले वर्ब में, मतलब नॉट के बाद जो वर्ब आ रहा है हमारा वर्क, उसके अंदर उसे इंक्लूड कर देंगे। और जब इस डज को वर्ब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा तो उस वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा वर्ब का? वर्ब के अंदर डज जाने के बाद वर्ब को एस सफिक्स लगा देंगे। एस ई एस आई एस सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब वर्क है तो उसे सिर्फ एस लगेगा, और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। आया समझ में आपको? देखो, हमने डज को क्या किया? वर्ब के अंदर इंक्लूड कर दिया, और इस कारण ये जो वर्क्स आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वर्क्स वर्ब फॉर्म चेंज हो गया, मतलब ये डज के कारण ये चेंज हुआ है। आया समझ में? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हमें डज नॉट की जगह पे डिड नॉट नजर आ रहा है। इफ दे डिड नॉट वर्क हार्ड दे विल फेल।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें सिर्फ क्या देखना है, इफ और नॉट को देखना है, और वो भी जिस सेंटेंस में इफ है उसी सेंटेंस में हमें नॉट देखना है। तो इफ मिल गया, उसके साथ में नॉट मिल गया, और ये जो डिड है वो डिड हम डालेंगे वर्ब के अंदर, यानी वर्ब के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब जब डिड वर्ब के अंदर इंक्लूड होगा तो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, डिड, ये वर्ड जो है ये पास्ट टेंस सफर करता है, इसलिए वर्ब को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये जो वर्क है वो हो जाएगा वक्त। अंडरस्टूड। ईडी सफिक्स उसे लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ की जगह पे हमें यूज करना है अनलेस, दे डिड नॉट हट जाएगा, उसकी जगह पे आएगा वक्त हार्ड, दे विल फेल। तो कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से होगा, अनलेस दे वर्कड हार्ड दे विल फेल। आया समझ में सबको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, जिसमें हमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट ऐसा कोई वर्ड नजर नहीं आएगा। बस क्या होगा, इफ आएगा, लेकिन यहाँ पर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं है, कोई बात नहीं, हमें नॉट नहीं मिल रहा है इफ के सेंटेंस में। तो अब अगले सेंटेंस में जाएंगे, यानी मेन क्लॉज में जाएंगे। अब मेन क्लॉज में हमें नॉट नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, इफ दे वर्क हार्ड दे विल नॉट फेल। अब यह इस सेंटेंस में अनलेस का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हमारे रूल के मुताबिक इफ और नॉट को हम हटा देंगे। तो इफ हमारे पहले सेंटेंस से हट जाएगा, दूसरे सेंटेंस में नॉट हट जाएगा, और सिर्फ इफ की जगह पे अनलेस यूज करके इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल फेल। ये बहुत आसान है कि नहीं। तो ये सबसे आसान हुआ, जिसमें हमें नॉट डू का टेंशन है, ना तो डस का टेंशन है, ना तो डीड का टेंशन है। बस हमें इफ और नॉट को हटाना है और इफ की जगह पे अनलेस यूज करना है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं, जो फिफ्थ टाइप का सेंटेंस हमें आ सकता है यूज ऑफ अनलेस के लिए, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि इफ तो नजर आ रहा है, लेकिन भाई नॉट तो नजर नहीं आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बस उस इफ को अंडरलाइन कर लो, और उस नॉट को अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि इफ की जगह पे हमें अनलेस यूज करना है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव होने के कारण हम सेकेंड सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब दे विल गेट सक्सेस, ये जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, इसके अंदर हमें नॉट इंसर्ट करना होगा। तो नॉट कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाएगा। तो दे विल नॉट गेट सक्सेस, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, और इफ की जगह पे क्या यूज करेंगे, अनलेस यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट सक्सेस। आया समझ में। देखो ये तो सबसे आसान हुआ, क्योंकि इफ की जगह पे सिर्फ अनलेस यूज करना है और सेकंड सेंटेंस में हमें नॉट इंसर्ट करना है। ध्यान में क्या रखना है, अगर दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है तभी हम सेकंड सेंटेंस में नॉट इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज हमें उसमें नॉट इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है। और सिक्स टाइप का सेंटेंस जो हमें यूज अनलेस के लिए आ सकता है, जिसके अंदर आपको ना तो इफ नजर आएगा ना ही नॉट नजर आएगा, उसकी जगह पे हमें एक अलग ही वर्ड नजर आ रहा है। वो वर्ड कौन सा है, अदरवाइज। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पर हमें क्या करना है, सर आपने तो बताया था इफ देखना है नॉट देखना है, लेकिन ना तो यहाँ पर इफ नजर आ रहा है ना तो इसमें नॉट नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस उस अदरवाइज को हटा देंगे। अदरवाइज का मतलब ही इफ नॉट होता है। आया समझ में। तो क्या करना है, हमें इस अदरवाइज को हटा देना है, और जो हमारा पहला सेंटेंस है, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है रन फास्ट, तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। बस हमें यही ध्यान में रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में मतलब पहले वाले सेंटेंस में अनलेस शुरू में यूज करेंगे और उस सब्जेक्ट को विजिबल करेंगे। अब विजिबल कैसे करना है, तो अनलेस यू रन फास्ट, इस तरह से ये पहला सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज हट जाएगा, कॉमा देंगे और अगला सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग प्रॉपरली। तो जैसे ये बहुत ही आसान तरीका है हमारे लिए कि हमें सेंटेंस किसी भी तरह का आने दो जिसमें हम अनलेस बिना किसी एरर के यूज कर सकते हैं। बस हमें जो ट्रिक है उस ट्रिक को फॉलो करना है। ट्रिक कौन सी है, इसमें रूल वगैरह कुछ नहीं है। रूल बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। बस हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से अपना आंसर यहाँ पर चूज करेंगे या उसे लिख लेंगे। क्लियर। तो क्या करना है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से
रिपीट करा देता हूँ कि एक्चुअल में हमें जो सेंटेंसेस आते हैं यूज अनलेस के लिए वो कौन से होते हैं। पहला सेंटेंस जिसमें डू नॉट होगा, दूसरा सेंटेंस जिसमें डज नॉट आएगा, डिड नॉट आएगा, चौथा सेंटेंस जिसमें इफ तो आएगा फर्स्ट सेंटेंस में, नॉट आएगा सेकंड सेंटेंस में, फिफ्थ सेंटेंस जिसमें इफ आएगा लेकिन नॉट नजर नहीं आएगा, और सिक्स सेंटेंस जिसमें ना तो इफ होगा ना तो नॉट होगा, उसकी जगह पे आएगा अदरवाइज। तो इन 6 टाइप के सेंटेंस के अलावा और कोई टाइप का सेंटेंस हमें यूज अनलेस के लिए नहीं आ सकता है, और अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको 100% दूंगा। Such kind of sentences where you will not find any of these criteria. So friends, if you like the content of this video, please do like it. Please share these videos to your friends so that they can also get good marks in the upcoming examinations. And if you subscribe our channel, you will be able to get a notification for the further videos. Thank you for watching.